नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टल स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्सल्स के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा बुक पैकेट्स के बारे में, हमने पढ़ा इनलाइन लेटर कार्ड्स के बारे में, पोस्ट कार्ड्स के बारे में, बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज के बारे में और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एक महत्वपूर्ण सर्विस जो काफ़ी समय से चली आ रही वो है पार्सल। तो हम पार्सल के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट्स देख लेते हैं। क्लॉज नंबर 145 में है पार्सल्स। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पार्सल कौन से क्लॉज में है। पार्सल तो वो है 145 क्लॉज में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पार्सल में भेजा जा सकता है। एनीथिंग एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। तो दोस्तों, ये सेक्शन 4 जो पीओ गाइड है उसमें भी विस्तार से हम पढ़ेंगे। बाकी जितने भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स है, प्रतिबंधित जो भी आर्टिकल्स है, प्रतिबंधित लेख है, उन्हें छोड़कर आप कुछ भी पार्सल में भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इट कैन कंटेन सिंगल कम्युनिकेशन टू एड्रेसी ऑफ पार्सल। ठीक है दोस्तों, एक जो एकल कम्युनिकेशन होता है वो भी आप साथ में पार्सल के भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं तीसरे नंबर पे। इफ़ आर्टिकल इज सस्पेक्टेड। अगर जो आपने आर्टिकल भेजा है पार्सल में वो सस्पेक्टेड है तो वो प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी, ये भी हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे पीओ गाइड की। ठीक है दोस्तों, विस्तार से, पर यहाँ पे भी आप देख लेते। अगर आपका जो पार्सल है वो सस्पेक्टेड है, उसमें कुछ संदेह होता है पोस्ट मास्टर को, तो आपके डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में आपको एड्रेसी को बुलाया जाएगा और उनके प्रेजेंस में उसे खोला जाएगा। और उसमें अगर कुछ भी सस्पेक्टेड मिलता है तो उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी सस्पेक्टेड चीज़ नहीं भेजनी होती है। आगे देख लीजिए। ईच रिटर्न ईच रिटर्न कम्युनिकेशन चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल ऑफ लेटर पोस्टेज। अगर आप पार्सल के साथ कोई भी लेटर पोस्टेज भेज देते हो, ठीक है दोस्तों, तो उसका आपको डबल ऑफ लेटर पोस्टेज भेजना होगा। रिटर्न कम्युनिकेशन भेजते हो अगर आप पार्सल के साथ कुछ भी लिखित में कोई भी संचार भेजते हो तो उसका आपको डबल देना होगा। लेटर पोस्टेज का चार्ज किया जाएगा डिलीवरी पे आपका। ठीक है दोस्तों, अगर जो एड्रेस ही रिफ्यूज़ कर देता है पार्सल लेने से तो रिटर्न टू सेंटर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे पार्सल में क्या क्या भेजा जा सकता है। अगर वो सस्पेक्टेड है तो एड्रेसी के सामने खोला जाएगा। अगर आप कुछ भी लिखित में भेजते हो पार्सल के साथ में तो उसका डबल आपको लेटर पोस्टेज देना होगा। तो दोस्तों, अगला है हमारा, अभी हमने पार्सल में देखा, अब अगला देख लेते हैं क्लॉज नंबर 146 जो कि है वेट एंड साइज। ठीक है दोस्तों, वज़न और उसके साइज के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेट। जो पार्सल का वेट है वो क्या होना चाहिए। 4 kg अनरजिस्टर्ड पार्सल। अगर आपका वेट जो आपने पार्सल भेजे है वो 4 kg तक है तो वो अनरजिस्टर्ड पार्सल में आप भेज सकते हैं उसको। अगर 4 kg से ज़्यादा है तो उसको आपको रजिस्टर करवाना होगा, रजिस्ट्री करवानी होगी उसकी। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड जो पार्सल है उसका वेट क्या रहेगा, 10 kg रहेगा ब्रांच ऑफिस में और 20 kg रहेगा अदर पोस्ट ऑफिस में। ठीक है दोस्तों, ब्रांच ऑफिस के लिए 10 kg है, रजिस्टर्ड पार्सल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट, और 20 kg अदर्स के लिए। 4 kg से नीचे अनरजिस्टर्ड पार्सल के उसमें आप भेज सकते हैं। साइज़ क्या रहना चाहिए, लेंथ अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक लेंथ होनी चाहिए। लेंथ और ग्रेथ, ठीक है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई 1.80 मीटर का उसका योग होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का मिलाकर। ठीक है, डीजी कैन लोअर द लिमिट ऑफ वेट फॉर बुक पैकेट्स। ठीक है दोस्तों, जो डीजी होते हैं वो बुक पैकेट्स के जो लिमिट होती है वेट की उसको कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है वेट और साइज पार्सल। तो दोस्तों, अगला है हमारा पैकिंग। ठीक है दोस्तों, पार्सल की पैकिंग कैसे होनी चाहिए। अभी हमने देखा पार्सल क्या क्या कंटेंट्स हो सकता है पार्सल में, फिर हमने देखा पार्सल का वेट और साइज़ कितना होना चाहिए। अब देख लेते हैं पार्सल की पैकिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग केस रैपर और फेस्टेंट। ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग केस में होना चाहिए ये पैक। ठीक है दोस्तों, फिर कैटेगरी देख लेते हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज है। पार्सल कंटेनिंग क्लोथ और वुल, ऐसे पार्सल जिसमें वुल, ऊन या फिर कपड़े है। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी पार्सल में कपड़े या ऊन भेजते हैं तो कैसे उसे पैक करना है। पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग रैपर,
जैसे हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग रैपर में ये पैक होने चाहिए, है ना। इसकी जो आउटर कवरिंग होनी चाहिए पार्सल की वो स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड की होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग पलाई वाली होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गत्ते की होनी चाहिए वो, क्योंकि जो आपका कपड़ा और ऊन होता है वो नरम होता है, पर पार्सल की जो आपकी कवरिंग होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला है, इसमें जो कैटेगरी है वो गोल्ड है, बुलियन है और ज्वेलरी है। अगर आप सोना भेजते हो या फिर वो शुद्ध सोने के जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो भेजते हैं, या फिर ज्वेलरी जवाहरात भेजते हो आप, तो आपको उसे कैसे पैक करना है। ठीक है दोस्तों, उसे पैक करना है आपने मेटल, वुड कंटेनर और कार्डबोर्ड। स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड, मेटल, मेटल तो स्ट्रॉन्ग ही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वुड कंटेनर, वुड भी स्ट्रॉन्ग होती है, कार्डबोर्ड, स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड में, इन तीनों में से किसी भी बॉक्स में आप उसे भेज सकते हो, क्योंकि जो पैकिंग है पार्सल की वो स्ट्रॉन्ग आउटर होना चाहिए उसका। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे लिक्विड्स के लिए। अगर आप कोई लिक्विड्स भेज रहे हो पार्सल में, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको आपको 2 कंटेनर में भेजना है उसको। आपको जो फर्स्ट कंटेनर होगा वो बॉटल, फ्लास्क या बॉक्स, है ना, ब्यूटाइल फ्लास्क और बॉक्स का होना चाहिए फर्स्ट कंटेनर। और जो सेकंड कंटेनर होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग मेटल या वुड बॉक्स होना चाहिए बाहर से। लिक्विड आप अंदर बोतल में भेज सकते हो, फ्लास्क में, बॉक्स में भेज सकते हो, उसके बाहर आपको भेजना है मेटल या वुड बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अ, फिर आगे है लाइव बीज। अगर आप जीवित मधुमक्खियों को भेजते हो, ठीक है दोस्तों, अगर आप जीवित मधुमक्खियों को भेज रहे हो तो आपको उसे भेजना है सूटेबल केस में, ऐसे सूटेबल केस में जिसमें वो सही सलामत जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ह्यूमन एंड अदर विस्केरा, मानव एवं अन्य के आंतरिक अंग। ठीक है दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग बात आ गई है कि पार्सल में आप मानव के आंतरिक अंग भी भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कैसे भेजे जाते हैं। सबसे पहले है ट्रांसमिटेड बाय इनलैंड पोस्ट, ओनली ट्रांसमिटेड बाय इनलैंड पोस्ट, सिर्फ आप इसे भारत के अंदर ही भेज सकते हो पार्सल में। ठीक है दोस्तों, इनलैंड पोस्ट का मतलब होता है भारत के अंदर हवाई, जो भारत की पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित किए जाते हैं, सिर्फ वहीं पे भेजे जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, टू केमिकल एग्जामिनर फॉर एनालिसिस, और भेजे किसको जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षक को। ठीक है दोस्तों, विश्लेषण के लिए सिर्फ रासायनिक परीक्षक को भेजे जा सकते हैं। ब्रेन ऑफ रेबिड एनिमल, किसी जानवर का दिमाग, है ना, या फिर ह्यूमन का दिमाग भी भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक अंग के तौर पे दिमाग भी भेजा जा सकता है, कई में भेजा जाना चाहिए। इन ग्लास बॉटल और जार, ये ग्लास की शीशे की बोतल में या फिर जार जो इसके कंटेनर होते हैं उनमें भेजा जाना चाहिए। स्टॉपर और क्रॉक फिट टाइटली, है ना, इसको जो इसका जो ढक्कन होता है बोतल या जार का, वो बिल्कुल टाइट लगा हुआ होना चाहिए। अल्कोहल प्रेस्पेक्टिव, है ना, और ये बाहर से सैनिटाइज होना चाहिए अल्कोहल वाले से। ठीक है दोस्तों, बी वैक्स और कैंडल वैक्स, और बाहर से ये कवर होना चाहिए वैक्स लगाकर, कैंडल वैक्स और बी वैक्स से। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ग्लास बॉटल जार मस्ट बी प्लेस्ड इन वुडन टीन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, जो ग्लास बॉक्स या बॉटल जिसमें आपने वो ब्रेन रखा होगा, ठीक है, उसे वुडन या टीन बॉक्स के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि पार्सल्स में जो हमने मेन चीज़ पढ़ी है पैकिंग में सबसे पहले, वो है कि जो आपकी आउटर होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या फिर वुडन बॉक्स में होना चाहिए या वो आपका टीन बॉक्स में होना चाहिए, और 18 mm थिक कॉटन। ठीक है दोस्तों, ताकि वो जो ग्लास बॉटल है वो फट ना जाए उस टीन बॉक्स के अंदर, तो उसको कवर करना होगा 18 mm थिक कॉटन से। ठीक है दोस्तों, कॉटन के कपड़े से, कॉटन से, सॉरी, कॉटन से आपको उसे फिल करना होगा जो बीच का गैप होगा उसके। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। बॉक्स इनकेस्ड इन क्लोथ, है ना, क्लोज्ड पर प्लस सील्ड। ठीक है दोस्तों, अगर बॉक्स जो है वो क्लोथ के अंदर है जो आपका वो, तो वो सील्ड होना चाहिए और बंद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सील एट रेगुलर इंटरवल, जो आपकी रेगुलर बिल्कुल 3-3 इंच के बाद उसको सील करना होगा आपको,
है ना। और जो भी सील करना होगा वो सेम काइंड ऑफ वैक्स, अगर आप बी वैक्स यूज़ कर रहे हो तो बी वैक्स से ही, ये कैंडल वैक्स यूज़ कर रहे हो तो कैंडल वैक्स से ही पूरे को सील करना होगा। ठीक है दोस्तों, 3-3 इंच के बाद। ठीक है दोस्तों, ये है अगर आप बॉटल में कोई ह्यूमन ब्रेन या फिर किसी जानवर का ब्रेन या आंतरिक अंग पार्सल कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्लॉज नंबर 149। ठीक है दोस्तों, जो है प्लेग कल्चर एंड स्पोर वैक्सीन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, प्लेग कल्चर, प्लेग एक महामारी थी। ठीक है दोस्तों, एंड स्पोर वैक्सीन्स, या फिर उसके लिए वैक्सीन्स भी भेजी जा सकती है बाय पोस्ट। ठीक है दोस्तों, ये कब भेजी जा सकती है इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले ओनली कमीशन मेडिकल ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ कमीशन मेडिकल ऑफिसर को या मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन मेडिकल प्रैक्टिशनर को। ठीक है दोस्तों, या फिर सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेबोरेटरी में भेजी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, किस किस को भेजी जा सकती है? कमीशन मेडिकल ऑफिसर को, मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन को, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जो लाइसेंस वाले, उनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। टू स्टेट, टू गवर्नमेंट लेबोरेटरी और स्टेट गवर्नमेंट एसजी गवर्नमेंट परमिट। ठीक है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट और एसजी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के परमिट के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। पैक्ड इन, क्लोज्ड इन, जैसा कि हमने पढ़ा है, क्लोज टीन में ये पैक होनी चाहिए। प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग बॉक्स, बिल्कुल पैकिंग का जो भी पार्सल का हमने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग बॉक्स होना चाहिए आउटर उसका। ठीक है दोस्तों, लेयर ऑफ 18 mm रॉ कॉटन, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, 18 mm का जो है स्ट्रॉन्ग बॉक्स और अंदर के जार के बीच में 18 mm के कॉटन की लेयर होनी चाहिए। वुल बिटवीन इनर केस, है ना, और उसके इनर केस के अंदर बीच में वुल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आउटर केस इनक्लोज्ड इन थिक क्लॉथ, जो आपका आउटर केस है स्ट्रॉन्ग वुडन का या फिर टीन का, उसको भी थिक क्लॉथ में पैक करना है और सील करना है और लेबल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, उसमें सील भी करना है, उसको पूरी तरीके से बंद भी करना है और लेबल्ड भी करना है। ठीक है दोस्तों, आउटर क्लॉथ को, आउटर बॉक्स को थिक क्लॉथ से, मोटे कपड़े से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सेंडर प्रेजेंट पार्सल एट पीओ। ठीक है दोस्तों, सेंडर जो है वो पार्सल को पोस्ट ऑफिस में ले आएंगे विद डिक्लेरेशन, साथ में डिक्लेयर करेंगे नोटिस ऑफ इट्स कंटेंट। डिक्लेरेशन में क्या रहेगा कि इसमें क्या भेजा जा रहा है, जैसे अगर कुछ भेजते हैं, प्लेग कल्चर या स्पोर वैक्सीन वगैरह भेज रहे हैं या फिर कुछ भी भेज रहे हैं, तो उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्लस सर्टिफिकेशन, प्लस सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो लाइसेंस धारक है, उसको भेजने के लिए उनके पास अधिकार है। ठीक है दोस्तों, फॉलोइंग कंडीशंस, जितनी भी कंडीशंस हमने इससे पहले पढ़ी है वो सारी वो फॉलो कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बॉटल ऑफ एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, जो एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन भेज रहे हैं उसकी बॉटल कैसे भेजेंगे? ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट लेबोरेटरीज, जो ये भेजा जाएगा सिर्फ पोस्ट लेबोरेटरीज से भेजा जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही भेजा जा सकता है बाय लेबोरेटरीज। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। ट्यूबरक्यूलिस स्प्यूटम। ठीक है दोस्तों, तपेदिक बलगम, टीबी का जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनके जो बलगम है, क्या उन्हें भी भेज सकते हैं? तो देख लेते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, परमिटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के परमिट के साथ। ठीक है दोस्तों, कंटेन्ड इन टीन और स्पिल प्रूफ ग्लास और वैक्स पेपर कंटेनर। ठीक है दोस्तों, इसको रखा कहीं में जाएगा, टीन और स्पिल प्रूफ ग्लास, या फिर टीन में या फिर स्पिल प्रूफ ग्लास, ऐसे ग्लास में जो टूटता नहीं है, और वैक्स पेपर कंटेनर, या फिर जो वैक्स पेपर का कंटेनर होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कैसी पैक होना चाहिए। पैक्ड इन टीन और वुड बॉक्स, बिल्कुल जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पार्सल के उसमें,
जो भी आप कुछ भी भेजोगे उसका जो आउटर होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो टीन और वुड बॉक्स में भेजा जाना चाहिए। लेयर ऑफ रॉ कॉटन ऑफ 3/4 बिटवीन बॉक्स एंड ग्लास। ठीक है दोस्तों, 3/4 लेयर होनी चाहिए कॉटन की बॉक्स और ग्लास के बीच में। वो जो आपका वुडन बॉक्स है, ये मान लीजिए ये वुडन बॉक्स है आपका, और ये अंदर आपका वो ग्लास है जिसमें आप वो बलगम एंड ट्यूबरकुलोसिस स्पेक्ट्रम ले जा रहे हो। तो उसके जो बीच में ये वाला ये पूरा एरिया है, ये फील्ड होना चाहिए 3/4 रॉ कॉटन से। ठीक है दोस्तों, कॉटन से वो फील्ड होना चाहिए ताकि वो बॉक्स जो भी है वो टूटे फूटे हैं। ठीक है दोस्तों, बॉक्स पैक्ड इन थिक क्लॉथ। जो आउटर बॉक्स है उसको आपको थिक क्लॉथ में पैक करना है, सील्ड करना है और लेबल्ड कर देना है। लेबल का मतलब है कि उसमें लेबल लगानी चाहिए, उसमें क्या कंटेन कर रहा है आपका ट्यूबेरोसिस तपेदिक बलगम। ठीक है दोस्तों, और उसको सील कर देना होता है। आगे बढ़, तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्लॉज नंबर 151, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स। ऐसे आर्टिकल जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, काफ़ी ज़्यादा तेज़ गंध या दुर्गंध कह सकते हैं आप, खुशबू भी कह सकते हैं, है ना, स्मेल करते हैं, ज़्यादा तेज़ गंध है जिनकी, तो उनको कैसे पैक करना है? उनको एक सील्ड केस में पैक करना है जो कि टीन और मेटल, या फिर टीन का होना चाहिए या फिर वो मेटल का होना चाहिए, सील्ड केस, जिससे कि उनकी जो भी उसकी स्मेल, अच्छी स्मेल है या फिर बुरी स्मेल है, वो बाहर ना आए। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा क्लॉज नंबर 152, सेल्यूलॉइड इनफ्लेमेबल फिल्म्स, है ना। ऐसे सेल्यूलॉइड्स या फिर ज्वलनशील फिल्में, ठीक है, उनको कैसे पैक करना है? 2 कंटेनर्स होने चाहिए सबसे पहले तो पैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जो है फिल्म्स, फिल्म्स कैसे पैक करनी है? सील्ड बॉक्स ऑफ टीन में। ठीक है दोस्तों, अंदर सील्ड बॉक्स ऑफ टीन में पैक करनी है और उसके बाद से वुड और या कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होगा वो, सेल्यूलॉइड, टीन, वुड में, फिर बाहर से कार्डबोर्ड जो बॉक्स होगा आपका या फिर वुडन बॉक्स होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, जो वैकेंट प्लेस होगा, जो खाली जगह आपकी बचती है अंदर वाले कंटेनर और बाहर वाले कंटेनर के बीच में, उसको भी आपको फील्ड करना होगा ताकि वो जो आपकी अंदर की चीज़ है वो हिले, ज़्यादा हिले डुले ना, वो जल ना जाए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपको पूरा फिल करना होगा जो वेकेंट खाली जगह है। आप उसे रुई से भी फिल कर सकते हो, कॉटन से फिल कर सकते हो, या फिर वूल से फिल कर सकते हो, ऊन से फिल कर सकते हो, या फिर कपड़े से भी फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाहर देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, बॉक्स रैप विद पैडिंग। जो आपका बॉक्स है उसको रैप करना होगा पूरा पैडिंग से, कुशन से। ठीक है दोस्तों, और प्लेस इन अ वुडन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो आउटर, जैसा हमने कहा था 2 कंटेनर्स होने चाहिए। पहला कंटेनर तो आपका ये सील बॉक्स टीन हो गया, वुडन बॉक्स या कार्डबोर्ड बॉक्स हो गया। जो बाहर का बॉक्स है वो वुडन बॉक्स होना चाहिए 10 mm के प्लैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, ये आपका रहेगा सेलुलर इनफ्लेमेबल फिल्म्स के तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। आगे है वाइट लेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो सेल्यूलॉइड इनफ्लेमेबल फिल्म्स है उनको पैक करना है, कैसे पैक करना है वो देख लिया हमने। अब आगे देखते हैं हम उनमें क्या होना चाहिए। वाइट लेबल लगी होनी चाहिए। जब आप उसको पैक करते हैं, सील कर देते हैं, तो उसमें बाहर से वाइट लेबल होनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए सेल्यूलॉइड कीप अवे फ्रॉम फायर एंड लाइट। ठीक है दोस्तों, उसमें लिखा होना चाहिए कि इसमें सेल्यूलॉइड है, इसे दूर रखे आग और रोशनी से। ठीक है दोस्तों, इन ब्लैक कैरेक्टर ऑन एड्रेस साइड ऑफ पार्सल। ठीक है दोस्तों, काले अक्षरों में, वाइट पट्टी में काले अक्षरों में ब्लॉक लेटर्स में लिखा होना चाहिए, और एड्रेस साइड में लिखा होना चाहिए पार्सल के। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा फ्लेमेबल फिल्म्स के बारे में, जो जलने वाली है। अब देख लेते हैं नॉन इनफ्लेमेबल, जो ज्वलनशील नहीं है, और सेफ्टी सिनेमेटोग्राफी फिल्म। ठीक है दोस्तों, उसमें वाइट लेबल में लिखा होना चाहिए, पैक दोनों सेम तरीके से होगी, वाइट लेबल में लिखा होना चाहिए सेफ फिल्म्स नॉन इनफ्लेमेबल इन प्लेन लेटर्स आउटसाइड ऑफ ईच पार्सल। ठीक है दोस्तों, जितनी भी इसके पार्सल होंगे, हर पार्सल के बाहर वाइट लेबल पे इसमें भी लिखा होगा सेफ्टी फिल्म्स नॉन इनफ्लेमेबल। सेफ्टी फिल्म्स है, जलने वाली नहीं है। प्लेन और ब्लैक लेटर्स में हर एक पार्सल के बाहर ये लिखा ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है हमारा ऑस्मिक पैसिव। ठीक है दोस्तों, क्लॉज नंबर 153। अब इसे भी देख लेते हैं। ऑस्मिक
टेट्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों, पैक्ड इन सील्ड थिक ग्लास कैप्सूल, ठीक है दोस्तों। सील थिक ग्लास, सील्ड होना चाहिए और ग्लास का होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, मोटा कैप्सूल होना चाहिए, जो कंटेनर होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए। कीप इन सेंटर ऑफ टीन केस, और जो आपका वो थिक ग्लास कैप्सूल है उसको सेंटर में रखना है टीन केस के, ठीक है दोस्तों। और उसको फिल करना है लेयर ऑफ सैंड से, 4.3 सेंटीमीटर सैंड से उसको फिल करना है, ताकि जो आपका ऑस्मिक एसिड है वो लिक्विड है, वो अगर गिर जाता है, बाई चांस अगर वो गिर जाता है तो जो सैंड है वो उसे सोख ले, ठीक है दोस्तों। इसलिए वो सैंड से उसको फिल करना है 4.3 सेंटीमीटर। आउटसाइड ऑफ टीन कैसे करना है, टीन के जो बाहर लिखना है उसमें लिखना है ऑस्मिक एसिड, ठीक है दोस्तों। इसमें है जो ऑस्मिक एसिड है डेंजरस टू हैंडल, है ना, ये हैंडल करने के लिए डेंजरस है, रेड लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में ये लिखा ज़रूरी होना चाहिए, ऑस्मिक एसिड, ठीक है दोस्तों। ये है आपका ऑस्मिक एसिड। टीन केस पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स, जो टीन केस है आपका वो पैक कई में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स में, ठीक है। लकड़ी का जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स है उसमें पैक होना चाहिए। ये तो हम हर पार्सल, जितने भी पार्सल हैं वो स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स के या फिर स्ट्रॉन्ग मेटल बॉक्स के ही होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रॉ कॉटन लेयर, जो आपकी टीन बॉक्स है और वुडन बॉक्स के बीच में गैप रहेगा वो 2.5 सेंटीमीटर उसको कवर होना चाहिए वो सारा कॉटन लेयर से, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम आउटसाइड ऑफ बॉक्स क्या लिखना है, ऑस्मिक एसिड, रेड लेटर्स में बड़ा बड़ा लिखना है ऑस्मिक एसिड, ठीक है दोस्तों। आगे और साथ में लिखा होना चाहिए एसिड 2 ग्राम्स इन कैप्सूल, कैप्सूल में जो एसिड है वो 2 ग्राम्स है, 1 कैप्सूल इन 1 पार्सल, और एक पार्सल में एक ही कैप्सूल है, ठीक है दोस्तों। ये लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशंस है, आपको डेक्लेरेशन देना होता है जब भेजते हो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा सेंडर को डेक्लेरेशन देना होता है कि क्या भेज रहे हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा परफ्यूम। अगर आप परफ्यूम भेजते हैं तो कैसे भेजना है, इनलैंड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, यानी कि ओनली इंडिया पोस्ट में ही भेजा जाएगा। फ्लैश पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, और स्ट्रेंथ जो है 60 डिग्री अप तक होनी चाहिए इसकी, ठीक है दोस्तों, तो ही आप भेज सकते हैं। पैक कैसा होना चाहिए परफ्यूम आपका वो देख लेते हैं। पैक्ड इन ग्लास बॉटल कैप्सूल, पैक होना चाहिए आपका ग्लास बॉटल में, जो कैप्सूल होते हैं उनमें। कैप्सूल का मतलब होता है दोस्तों जो आपकी परफ्यूम की बोतल होती है वैसे ही ग्लास बॉटल जो होते हैं वो, ठीक है दोस्तों। ग्लास बॉटल पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्स प्लस कुशन इनसाइड, ठीक है दोस्तों। ग्लास बोतल जो है आपकी परफ्यूम की वो पैक होनी चाहिए कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, प्लस जो आपका बीच का गैप रहता है उसमें कुशन होना चाहिए फिल किया हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं कार्ड बॉक्स पैक्ड इन पुटर वुडन बॉक्स, प्यूटर वुडन बॉक्स रैप्ड इन स्ट्रॉन्ग पेपर, ठीक है दोस्तों। जो अब कार्डबोर्ड है आपका, कार्ड बॉक्स है, उसको स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स में पैक करना है और रैप करके स्ट्रॉन्ग पेपर से, ठीक है दोस्तों। पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, और बाहर लिखा होना चाहिए परफ्यूम्स कीप अवे फ्रॉम फायर, बाहर लिखा होना चाहिए परफ्यूम्स है इसमें, कीप अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रखे। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा 156 क्लॉज नंबर मैनर ऑफ पोस्टिंग, पोस्ट करने का तौर तरीका है, किसको पोस्ट करने का, पार्सल को, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जो क्लॉज पढ़ रहे हैं हम, ये सारे पार्सल के अंडर आते हैं, पार्सल्स को कैसे पोस्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कंडीशन है, एवरी पार्सल इंक्लूडिंग सर्विस पार्सल फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, हर एक पार्सल, इसमें सर्विस पार्सल भी है जो कि पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे, मस्ट बी प्रेजेंटेड विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। जितने भी पार्सल हैं आपको वो भेजने, अगर आपको पार्सल भेजने हैं तो विंडो पोस्ट ऑफिस में उन्हें लाना होगा, ठीक है दोस्तों। आप उसे लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हो पार्सल को, अगर आपने भेजना है तो आपको विंडो पे आना होगा पोस्ट ऑफिस की, यानी पे काउंटर पे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं
एनी पार्सल एट लेटर बॉक्स, जैसा कि अभी मैंने कहा कि लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। अगर आप कोई लेटर बॉक्स में पार्सल डाल देते हो, चार्ज एज रजिस्टर पार्सल, फिर भी वो रजिस्टर पार्सल के तौर पे चार्ज किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे पार्सल को भेजा जाता है तो इस केस में भी वही होगा। अनपेड आपका पार्सल अगर भेजा जाएगा तो डबल ऑफ पोस्टेज चार्ज किया जाएगा। ठीक है, रजिस्टर पार्सल का वहाँ पे डिलीवरी टाइम पे। आगे देख लेते हैं। आगे है एयर मेल सर्विस। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, अभी हमने देखा मैनर ऑफ पोस्टिंग पार्सल का, अब है एयर मेल सर्विस। ठीक है दोस्तों, एयर मेल सर्विस कहाँ है आपकी 157 क्लॉज पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल गिवन एयरलिफ्ट्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको एयरलिफ्ट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ऑल फर्स्ट क्लास मेल एंड मनी ऑर्डर, नो एयर फीस। जितने भी फर्स्ट क्लास मेल है दोस्तों, हमने पीछे क्लास में पढ़ा है पहले भी कि जो हमारे मेल्स की क्लास होती है, आर्टिकल्स होते हैं, वो 10 क्लासेस होती है। ठीक है दोस्तों, अब 10 क्लासेस में से जो फर्स्ट क्लासेस मेल होती है, फर्स्ट क्लास मेल कौन सी होती है, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, और जो फर्स्ट की 3 होती है वो फर्स्ट क्लास मेल्स होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपके आता है लेटर, पोस्ट कार्ड, एमओ, ये आपके फ्री ऑफ चार्ज इनको एयरलिफ्ट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी को एयर सरचार्ज देना होता है। अगर उनको बाय एयर भेजना है तो उनका एयर सरचार्ज लगेगा सेकंड क्लास मेल्स को। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑल क्लासेस मेल, ये सभी ऑल क्लासेस मेल है जो अगरतला टू कैलकाटा, और अगरतला से कैलकाटा, कैलकाटा से अगरतला, अगरतला से असम, असम से अगरतला, इसमें कोई भी सब चार्ज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यह सभी के लिए ये फ्री होगा। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं हम कंडीशंस। कंडीशंस क्या रहेगी एयर मेल के लिए। ठीक है दोस्तों, एयर मेल सर्विस अगर आपको चाहिए तो उसमें क्या कंडीशंस है वो देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, ऑल सरचार्ज एयर मेल आर्टिकल हैव ब्लू एयर मेल लेवल। जितने भी एयर मेल आर्टिकल्स होंगे, पेड आर्टिकल्स होंगे, उनमें लेबल लगा होना चाहिए ब्लू कलर का एयर मेल लेवल ऑन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। जो एड्रेस साइड है उसके टॉप में, टॉप कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड पे, टॉप टॉप कॉर्नर पे, एड्रेस साइड पे। ठीक है दोस्तों, दूसरे साइड पे नहीं, एड्रेस साइड पे। और दूसरी जो कंडीशन है इसकी, प्री पेमेंट ऑफ फुल एयर मेल फीस ऑन चार्ज ऑन पार्सल। जो पार्सल्स भेजे जाएंगे, पार्सल की जितनी भी पोस्टेज होगा एयर मेल का, वो प्री पेमेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑल अदर सरचार्ज आर्टिकल्स के लिए 75% ऑफ टोटल चार्ज, जितना उनका 75% टोटल चार्ज होगा एयर फीस को मिला के, वो पे करना होगा प्री पेमेंट में, बाकी डिलीवरी टाइम पे दे सकते हैं। पर जो पार्सल है, पार्सल में पूरा का पूरा फुल एयर मेल है ना, वो प्री पेमेंट होना चाहिए, और बाकी में पोस्टेज का जितना भी चार्ज है आपका एयर मेल के साथ में, उसका 75% आप दे सकते हैं स्टार्टिंग में। आगे देख लेते हैं। ऑल स्पेशल सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट ड्यू एक्सेट्रा, जो भी स्पेशल सर्विसेज दी जाती है, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट एडी कहते हैं जिसे, वो सभी स्वीकार्य है, यानी कि पॉसिबल है एयर मेल आर्टिकल्स में। ठीक है दोस्तों, सभी जितनी भी आपको सर्विसेज दी जाती है वो स्वीकार्य है एडी के जैसी। आगे देख लेते हैं। वेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट कार्ड, अदर फॉर्म्स, वीपीएमओ फॉर्म्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए अदर फॉर्म्स ऑफ वीपीएमओ फॉर्म्स के। आगे देख लेते हैं। टेकन विद आर्टिकल्स टू कैलकुलेट एयर मेल फीस। ठीक है, जो जो आप साथ में आर्टिकल्स ले जाते हो तो उसका भी कैलकुलेट किया जाएगा एयर मेल फीस। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा। आगे देख लेते हैं। रीडायरेक्शन ऑफ एयर मेल्स, हमने रीडायरेक्शन पहले भी पढ़ा था। पुनर्निर्देशन, पुनर्निर्देश के आगे आपने कोई आर्टिकल भेजा है, इनलाइन पोस्ट में पढ़ा था हमने वो, कि उसको रीडायरेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हम देखते हैं एयर मेल्स को रीडायरेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं सेकंड क्लास मेल्स। सबसे पहले सेकंड क्लास मेल्स कौन सी होती है एयर मेल्स में, जिनको चार्ज किया जाता है या अनचार्ज, जिनके लिए चार्ज किया गया है या जिनके लिए अभी चार्ज नहीं किया है, कैन बी रीडायरेक्टेड विद इन इंडिया।
सेकंड क्लास मेल जितनी भी है उनको रिडायरेक्ट किया जा सकता है विद इन इंडिया है, इंडिया के अंदर अंदर में। और आरटीएस इफ़ नॉन डिलीवर्ड, अगर वो डिलीवर नहीं हुई है तो रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। एडवांस डिपॉजिट इन पीओ, अगर आपने एडवांस डिपॉजिट किया है पीओ में, सम सफिशेंट टू कवर एयर फीस। ठीक है दोस्तों, एडवांस डिपॉजिट करना होगा आपको पोस्ट ऑफिस में। कितना एडवांस डिपॉजिट करना होगा कि एडवांस जो एयर फीस होती है वो पूरी हो जाए उसमें। ठीक है दोस्तों। एयर सरचार्ज की निर्धारित दर पर हवाई शुल्क कवर पर्याप्त रकम। ठीक है दोस्तों, उतनी पर्याप्त रकम आपको डिपॉजिट करनी होगी जितना कि आपका एयर फीस लगेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। रिटर्न इंस्ट्रक्शन टू पीओ, आपको रिटर्न में इंस्ट्रक्शन देनी होगी पोस्ट ऑफिस में। ठीक है दोस्तों। पीओ विल कीप एन अकाउंट विद ईच सच एड्रेसी। ठीक है दोस्तों, क्लॉज नंबर 61 में भी पढ़ा था हमने, अकाउंट विद प्लांटर्स रखा जाता है, जहाँ पे हमने देखा था अकाउंट्स रखे जाते हैं कि जितने भी आपके एयरलिफ्ट आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स आपने भेजे हैं, आज की डेट में भेजे हैं, आज की डेट में आपको मिला है, तो उनका एक खाता रखा जाता है आपके साथ। ठीक है दोस्तों, वो हमने क्लॉज नंबर 61 में भी देखा था। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा लिमिटेड एयरलिफ्ट। ठीक है दोस्तों, क्लॉज नंबर 160 लिमिटेड एयरलिफ्ट। डिफ़िकल्ट रूट, जहाँ पे डिफ़िकल्ट रूट होगा इंडिया के अंदर वहाँ पे लिमिटेड एयरलिफ्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लिमिटेड एयरलिफ्ट और कहाँ कहाँ होता है। कंसेशनल रेट और एयर फीस, जहाँ पे जो रेट होगा और एयर फीस होगा वो कंसेशनल होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे भी लिमिटेड ही एयरलिफ्ट दिया जाता है। मस्ट हैव एयर मेल लेबल मार्क्ड, और ज़रूरी है एयर मेल जो लेबल है वो होना चाहिए। फॉर लिमिटेड एयरलिफ्ट बिटवीन एंड बिटवीन ओनली। ठीक है दोस्तों, ये होना चाहिए, मार्क लगा होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे जो हमारा क्लॉज है, अगला क्लॉज है वो है एयर पार्सल्स 161 क्लॉज नंबर। तो वो देख लेते हैं क्या है। मैक्सिमम साइज एंड वेट, एयर जो पार्सल्स है आपके, अभी हमने पार्सल्स पढ़े थे, अब एयर पार्सल्स देख लेते हैं जो हवा में आपके बाय एयर भेजे जाएंगे पार्सल्स, उनका देख लेते हैं। मैक्सिमम साइज एंड वेट, जो मैक्सिमम साइज और वेट होना चाहिए वो इज इक्वल टू सरफेस मेल, जो आपका इनलैंड पोस्ट के द्वारा पार्सल्स भेजे जाते हैं सेम होना चाहिए। यानी कि 4 kg तक अनरजिस्टर्ड, आफ्टर 4 kg रजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, 10 kg बीओ से और अदर्स से 20 kg तक जो इसका है एयर मेल का वो सेम रहेगा साइज एंड वेट। ठीक है दोस्तों, ये हमने पीछे भी पढ़ा है साइज में, एयर मेल पार्सल्स के क्लॉज में 146 क्लॉज में वेट एंड साइज पार्सल। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। रिटर्न एयर पार्सल, लिखा हुआ होना चाहिए एयर पार्सल इन बोल्ड लेटर्स ऑन एड्रेस साइड। बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए एयर पार्सल एड्रेस साइड पे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। मस्ट है ब्लू एयर मेल लेबल, जो एयर सर्विस की है ब्लू एयर मेल लेबल वो भी लगी होनी चाहिए उसमें। ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी अप टू 4 kg, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अनरजिस्टर्ड आर्टिकल 4 kg तक चल पड़ते हैं आपके। 4 kg के बाद अगर आपके आर्टिकल है तो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, 4 kg तक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट 4 kg के बाद आपके जो आर्टिकल है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। आगे देख लेते हैं। एयर पार्सल्स में बी रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस, एयर पार्सल है जो वो रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस के साथ। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी देख लेते हैं। एयर पार्सल सामान्य पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पार्सल्स आज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम आशा करते हैं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं। दोस्तों ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो वही चीज़ें हैं जो आप अपने डेली बेसिस पे आप अपने पोस्ट ऑफिस में एज ए जीडीएस आप कार्य भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा समझने वाला, ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकली समझना है कि जो आपका लिखा है तो कैसे आप उसे डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। अगर आप जो आपकी हेडिंग्स हैं उनको समझ रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है समझना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।